सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। हमारा ब्रेन इमेजेस में सोचता है। जैसे कि अगर हम एलिफेंट को सोचेंगे तो हमें कभी भी एलिफेंट लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, सबसे पहले हमें एलिफेंट की तस्वीर नजर आएगी। तो जब हम बच्चे की बात करते हैं तो जो तस्वीर हमारे जहन में उभरती है उसको हम इन नामों से रिलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नासमझ, छोटा, कमअक्ल, बेवकूफ़, नादान, मासूम और इससे मिलते जुलते कई टाइटल्स। इसी वजह से वो अपनी आधी वैल्यू खो देता है और बाकी जो रह जाती है, जितनी रिस्पेक्ट हमारे दिल में उसकी रह जाती है, उसका सबसे बड़ा टाइटल ये है कि ये तो बात ही नहीं मानता। बाप और माँ, इर्द गिर्द का माहौल, रिश्तेदार, हर बंदा परेशान है कि ये बात नहीं मानता। कभी बदतमीज, कभी ढीठ, कभी सिर्फ खेलने का पुजारी, किताब तो इसके करीब से नहीं गुजरी कभी, अक्ल तो इसको छू कर नहीं गुजरी कभी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो आपने और मैंने भी अपने बचपन में सुने और अनफॉर्चुनेटली अब हम अगली जनरेशन तक यही सारे वर्ड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सचमुच की बदनसीबी है, ये कोई मजाक नहीं है। और ये बदनसीबी किसी और की नहीं, हमारे बच्चों की पहले है और ऑब्वियसली हमारी भी है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हमसे ले रहे हैं वो वापस हम तक भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बोल्ड होकर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अब ये सब कुछ जो पहले वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे एक बच्चे से रिलेटेड, इनको थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई कर लें। आपको अगर कोई छोटा, बदतमीज़, बेअक्ल, बेवकूफ़, नादान ऐसा कहे, आपको कैसा लगेगा? रहा सहा टाइटल ये कि आप बात ही नहीं मानते। आपकी रिस्पेक्ट है तो उस बच्चे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपके हाथ पैर बड़े हैं, आपका ओहदा बड़ा है, आपको आपका मज़हब सपोर्ट कर देता है ये कहने में कि आप बड़े हैं और आपकी इज्जत है। आपको पता है हर मज़हब में बच्चे की भी इज्जत उतनी ही है जितनी आपकी और मेरी है। ज़रा सी देर के लिए सोचें, कितनी बार दिन में हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। कितनी बार जिंदगी में हम अपने बच्चों के शूज़ में खड़े होकर उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करके उसको प्रॉब्लम से टेक आउट कर लेते हैं? कभी भी नहीं। तुमने ये क्या किया है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी जरूरत कैसे हो गई, ये काम तुम्हारे करने का नहीं था, कैसे किया? मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, उनके फादर के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। तो अब्बू ने उनसे पूछा कि कैसे इतना अच्छा बाप बेटे का बॉन्ड बना? तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदगी में एक थप्पड़ मेरे बाप ने मारा था, वो एक ही थप्पड़ मुझे याद है। वो मुझे मारते नहीं थे, मुझे बेइज्जतियाँ उंगलियों पर मैं गिन सकता हूँ, जबकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुझे बेइज्जत किया होगा। मतलब थ्रो ऊपर से आएगा, करप्शन हमेशा ऊपर से शुरू होती है, बुराई ऊपर के लेवल से शुरू होती है, ट्रांसफर नीचे आती है। नीचे वाला तो काम सीख रहा होता है, बच्चा इज़ अ वाइट पेपर। ये सारी बुकिश क्लिशे होते जा रही हैं बातें, क्योंकि इतनी बार हम सुन चुके हैं। अब कुछ ऐसा सुनिए जो आप नहीं सुन सकते। एक ऐड लगती थी टीवी में, मैं बहुत छोटी थी। एक बाप है, कारपेट पे बच्चा बैठा हुआ है बुक्स लेके, और उसका जो बाप है वो सिगरेट पी रहा है। उसने एकदम सिगरेट जलाई और वो सिगरेट, बच्चा उसे देख रहा है। काफ़ी डेज दिखाए हुए हैं कि इसी तरह चलता है, फ्लैशबैक में जाता है, फिर ऐसे ही होता है, फिर ऐसे बार बार। और फिर वो बच्चा सिगरेट पेंसिल का बना के उसको फायर लगा के बिल्कुल एक्यूरेटली उस बच्चे ने ऑब्जर्व किया और अडॉप्ट कर लिया। इसमें परेशान होने वाली, तड़पने वाली क्या बात है कि अगर वो 5-6 साल के बाद नशे का आदी होता है, वो अब उस बाप को मुसीबत पड़ी, अब वो जगह जगह बैठ के बता रहा है कि मैंने तो इसको ये दिया, वो दिया। मैं अपने हस्बैंड से अक्सर एक बात करती हूँ, चीज़ें ला के देने से प्यार नहीं बढ़ता, चीज़ें ज़रूरतें हैं। ज़रूरतों के बगैर ज़िंदगी थोड़ी देर गुजर सकती है, लेकिन फिर इंसान अपना रास्ता बना लेता है। रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, तवज्जो, अटेंशन, क्वालिटेटिव अटेंशन, ऐसे नहीं कि गिरी पड़ी अटेंशन है और दे के तो 10 दफ़ा जताया जा रहा है। ये चीज़ें हमारे करने की हैं, ये चीज़ें हमारे सोचने की हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें बच्चा नज़र उठा के क्यों देख रहा है, नज़रें नीचे करो। मैंने सेवरल टाइम्स ये सेंटेंस बड़ों का सुन रखा है, आंखें नीचे करो। मैं उस दिन बड़े सेंसिबल लोगों का एक टॉक शो देख रही थी, उसमें वो लोग अपनी मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज को डिस्कस कर रहे थे कि मुझे हमारी माँ बहुत मारती थी, स्लैप करती थी, और वो लोग हंस रहे थे। दे वर बॉयज एंड टॉकिंग अबाउट इट। बड़ा फ़र्क होता है, बड़ा फ़र्क है हमारे वक्त का और आज के वक्त का। मुझे एक साइकोलॉजिस्ट की बात बहुत अच्छी लगती है। उनको किसी ने फ़ोन किया अपनी बेटी के बारे में कि ये बहुत गुस्सा करती है। उन्होंने कहा उसमें गुस्सा रहने दीजिए, वो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा। शी मस्ट नो हाउ टू से नो, उसे नो कहने की आदत भी डालिए। मैं अपने बच्चे को हमेशा ऐसे गाइड करती हूँ दैट यू हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस। हम लोग एक एक दिन अपने बच्चे का गला दबाते हैं ये कह के कि खबरदार तुमने मुझसे कुछ पूछा। वो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे कहीं और से वो पूछेगा, जहां से उसे गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करेगा और फिर वो कोई और मीडियम ढूंढेगा। घर में रखा हुआ जानवर भी हमसे रिस्पेक्ट और लव एक्सपेक्ट करता है, ये तो फिर बच्चा है। हमें सारा फोकस ये होता है कि बच्चे की तरबियत कैसे करें। तरबियत के नाम पे दबा के गला पकड़ के, ये तरबियत नहीं होती है, ये डंडा है। इसको डंडा बोलते हैं, इसको ठेका बोलते हैं। हम बच्चों का ठेका लेते हैं। मैंने देख रखा है अनपढ़ माँ, अनपढ़ बाप
डंडों से मार रहा है बच्चे को, तू पढ़ता नहीं है। कितना दूर है कि वो बच्चा आपके सामने खड़ा हो जाए और बोले आप पढ़ते थे? अगर पढ़ते थे तो क्या एजुकेशन है आपकी, क्या क्वालिफिकेशन है? छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे अक्सर ये सुनने में आता है कि इसे क्या पता, ये तो छोटा है। छोटा नहीं है एक बच्चा, बहुत बड़ा है। अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। हमसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत बड़े हैं ये बच्चे। आई ऑफन से दिस टू माई चाइल्ड दैट यू आर मोर रिस्पेक्टफुल, मोर एजुकेटेड दैन मी, वाइजर दैन मी, इंटेलिजेंट दैन मी। दिस इज द रियल एप्रिसिएशन फॉर द चाइल्ड, दिस इज द रियल राइट ऑफ अ चाइल्ड। कितनी देर हम उसको धोखा देंगे? और ये उसको तो नहीं धोखा दे रहे हम अपने आप को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं और अपना नुकसान खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हो जाए हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे अच्छे बने। कुछ भी हो जाए, हम अपनी कम अकली की वजह से उन्हें खोते चले जाते हैं और हमारे हाथों से वो रेत की तरफ फिसलते चले जाते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि सोल्यूशंस आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है और बड़े साल से है, और आई थिंक अगर हम अपना बेंट ऑफ माइंड चेंज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम इसी तरह चलता रहेगा। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। मुझे एक कमेंट में भी आया था, बड़े अच्छे मेरे एक भाई हैं जो कतर से मुझे मैसेज करते हैं। उन्होंने बोला था मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, गाड़ियाँ बनाता है। आपको पता है मेरा बच्चा भी गाड़ियाँ बनाता है और मैं डेली उससे न्यूमरस ड्राइंग्स बनवाती हूँ। मेरे बच्चे मुझे लेटर्स लिखते हैं, छोटे छोटे लेटर्स बनाते हैं। आई नेवर फेल्ट माई सेल्फ डिस्टर्ब्ड, मुझे कभी बुरा नहीं लगा। वो कार्स बना रहा है, दैट इज़ हिज पैशन। मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि मैं उसके अंदर वो भरूं जो मैं चाहती हूँ। और वो ऐसे नहीं होगा कि तुम तो हर वो कार्स, नो। आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके देखें, फिर देखें कैसे काम होते हैं। आप उसको बोले तुमने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है, मुझे इस तरह की डेली एक गाड़ी चाहिए तुमसे, और ये गाड़ियाँ मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा, मैं अपने काम की जगह पर लेकर जाऊंगा। उसको उसकी गाड़ी की पिक्चर अपने वॉलेट के ऊपर पेस्ट करें, उसकी गाड़ी के एक छोटा सा लेटर बनाएं, वो अपने वॉलेट में रखें। अगर आप आउट ऑफ कंट्री एंड आउट ऑफ रीच हैं तो उसको डेली वीडियो कॉल पे दिखाएं कि ये गाड़ियाँ मेरे लिए मैटर करती हैं, तुम मेरे लिए मैटर करते हो। हम कब अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम मेरी जान हो और तुम गलत भी करोगे तो मेरे हो? ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। हमारे पास ये कि तेरी ऐसी की तैसी है, तू गलत कर कैसे सकता है, हाउ डेयर यू। बच्चे को आप गुलाम पैदा करते हैं, ये सबसे बड़ी खराबी है। उसे बादशाह बनाइए और फिर देखिए वो आपको कैसे इज्जत देता है। बच्चा कपड़े गंदे करता है तो प्रॉब्लम है, बच्चा है वो, कपड़े गंदे नहीं करेगा तो क्या किताबें लिखेगा वो PhD लेवल की। छोटे छोटे बच्चों के साथ छोटे छोटे दिमागों वाले पेरेंट्स छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे झगड़े करते हैं, जो कि बड़े बड़े ब्लंडर्स बन के नशे करने वाले मरीजों को बड़े करीब से देखा है मैंने। वहाँ पर बैठकर वो अपने माँ बाप की कहानी सुना रहे होते हैं। 99% लोग माँ बाप के डसे हुए होते हैं। आखिर को पेरेंटिंग कोई ना कोई हैसियत तो रखती है ना। बात करेंगे तो लोग आपको कहेंगे आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स को। डिसरिस्पेक्ट करके भी कुछ नहीं मिलेगा। ये वो नुकसान है जो कभी पूरी जिंदगी नहीं भर सकता। जो पेरेंट्स नुकसान करते हैं ना, कभी नहीं भर सकता। ये जख्म नहीं होते, ये नासूर होते हैं, इर्रिपेरेबल लॉसेस होते हैं। तरबियत का नाम एतमाद देना है, रेस्पेक्ट देना है। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके पास आप किताब लेकर बैठें, फिर देखें वो नहीं पढ़ता। जो बच्चे बदतमीज़ हैं उनके साथ तमीज़ से पेश आकर देखें। वो बदतमीज़ी आपकी और मेरी ही दी हुई होती है। मैंने प्रैक्टिकल कर करके देखे हैं। आई स्टार्टेड शाउटिंग एंड विद इन 15 to 20 minutes माई चाइल्ड वॉज ऑल्सो शाउटिंग। तरबियत, वो मिसरा है ना परवीन शाकिर साहिबा का, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आपको किताबों में बहुत सारे ऐसे टिप्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करके अपने बच्चे को चकमा दे सकते हैं। आप अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। तरबियत वो नहीं जो आप उसको लफ्ज़ों में बता रहे हैं। तरबियत वो नहीं जो आप अपने डंडे पे लिख के उसको मार रहे हैं। तरबियत वो है जब वो आपको पूरा दिन करते हुए देख रहा है। दैट इज़ तरबियत, दैट इज़ पेरेंटिंग। कुछ भी नया नहीं होगा आपके सामने। चंद साल में जो वो तैयार होगा वो सारे का सारा आपका और मेरा बीजा हुआ होगा। साफ सफाई, अच्छाई, अच्छे बच्चे सबको चाहिए, लेकिन इस सफाई में ना ये अपने हाथ गंदे होते हैं। आपके पास ऑप्शन में थप्पड़ होना ही नहीं चाहिए, आपके पास ऑप्शन में शाउटिंग है ही नहीं, तो क्या देंगे आप? आर्टिफिशियल फ्रेंडशिप तो नहीं देंगे ना। आर्टिफिशियल नहीं होती फ्रेंडशिप, मोहब्बत आर्टिफिशियल नहीं हो सकती। हो भी तो चंद दिन के लिए हो सकती है। आर्टिफिशियल नहीं होता ये सब कुछ। यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ रियली व्हाट यू आर। वो रियलिटी आप अपने बच्चे को रिफ्लेक्ट करें, देखें फिर क्या देता है वो आपको वापस। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, ज़रूरी नहीं हर शख्स मुझसे इत्तफाक करे और ना ही मेरा कोई मिशन है कि हर शख्स मुझसे इत्तफाक करे। मुझे जिस भी शख्स से रिस्पेक्ट चाहिए, जिस भी शख्स से मोहब्बत चाहिए, मुझे सबसे पहले उसे मोहब्बत और रिस्पेक्ट देनी होगी। आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं
मेरे दिल के बहुत करीब हैं. Thank you so much for watching my video, for sharing my video with your friends and family and liking my videos. Try to like the videos and comment also, क्योंकि आपका comment मेरे लिए matter करता है. Thank you so much. Goodbye.